राजसमंद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वनाई के सरपंच श्रीमती गीताबाई, जिनके प्रतिनिधि बंसीलाल गुर्जर ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई वार्ता में बताया कि अब तक ग्राम पंचायत की मुख्य पेयजल व चिकित्सा जैसी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाना मेरा प्रयास है। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ समाज सेवी बंसीलाल गुर्जर के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत वनाई के जो नवनिर्वाचित सरपंच है श्रीमती गीताबाई, उनके जो पुत्र है और जो प्रतिनिधि है बंसीलाल जी गुर्जर, वो हमारे साथ है। उनसे मुलाकात करेंगे कि जैसे उन्होंने अपनी माता जी को चुनाव मैदान में उतारा और जनता ने अच्छे वोटों से उनकी लीड रखी है, और अभी जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो उनके पुत्र हैं बंसीलाल जी, तो उनको ऐसी क्या मेजर समस्या और क्या क्षेत्र की समस्या लगी ग्राम पंचायत में कि जिसका वो विकास करवाना चाहते थे। मेजर ऐसी समस्या क्या है, तो आइए मिलते हैं बंसीलाल जी से। बंसीलाल जी नमस्कार। नमस्ते सर। तो सर, पहले तो आप अपना राजनीतिक परिचय बताइए कि आपको कितने समय से आप पार्टी में चल रहे हैं, और उसके बाद में अभी आपने अपनी माता जी को चुनाव लड़ाया है, पीछे कार्यकाल में भी आप चुनाव लड़े थे, कुछ वोटों से आपकी लीड रह गई और अब की बार आपको जनता ने मौका दिया है। तो ऐसी क्या मेजर समस्या है ग्राम पंचायत की जिसका आप निवारण करेंगे? पिछली बार भी हम 35 वोटों से ही चुनाव हार गए थे। जनता ने विश्वास है अपने कार्यशैली के हिसाब से वापस अपने को चुना है जी। उसके हिसाब से हमारे मुख्य समस्या थी पंचायत की पीएससी नहीं थी। बिल्कुल। उस पीएससी का काम कार्यरत है, प्रगति पे है, कार्य चल रहा है जी। 2-1 महीनों में काम भी हो जाएगा जी जी। और मैं दीप्ति जी को और किरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारा मुख्य काम नजर में रख के उन्होंने किरण जी ने करवाया है पीएससी, और काम भी चल रहा है जी जी। बहुत कम समय में काम हो जाएगा जी। उसके बाद में मैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है जल जीवन मिशन जी, जलदाय विभाग के मंत्री हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरी पंचायत को उन्होंने 5 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में पाइपलाइन, कुआं एवं टंकी ये स्वीकृत किए। बहुत बड़ी ये एक स्कीम दी है मेरे को जी जी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। एक छोटे से निवेदन पे मेरे एक बहुत बड़ा काम किया जी जी। मेरे मुख्य 2-3 काम थे वो करीबन 2 साल में पूरे होने आए हैं, और हमारी जनता क्षेत्र की हमसे खुश है जी, और काम आगे भी कुछ जो काम बचे हुए हैं वो मैं 1 साल में ही पूरा करके कंप्लीट करूंगा मैं जी। और एमएलए लैंड से भी हमको बहुत पैसे मिले हैं अभी जी जी। विकास में कोई कमी नहीं है। जिला परिषद से जिला प्रमुख साहब ने भी हमको पैसे दिए हैं जी। और विकास की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, और मेजर कोई समस्या नहीं। अभी जो मेजर समस्या थी 2 हमारी पानी की और चिकित्सा की, वो दोनों ही कंप्लीट होने जी। बहुत अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब, आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं और पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान है और ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? विद्यालयों में जैसे स्टाफ है और कक्षा है, इसमें आपने निरीक्षण किया है, तो आपको क्या ऐसी कोई मेजर समस्या लगी और शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे? शिक्षा के मेरे पूरा स्टाफ है अभी स्टाफ की, जैसे हमारी मिडिल स्कूल है बिल्कुल वनाई में, उसमें भी पूरा स्टाफ है। प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और अच्छे हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया। कई बार साल में हमने कोई 2-3 टीचर इंग्लिश के कम थे, उन्होंने हमने रिक्वेस्ट करके राज्य सरकार से जैसे तैसे भी एमएलए साहब के, और स्टाफ भी हमारा 4-5 स्कूल है, उसमें पूरा स्टाफ है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है। उसके बाद में हमारे विद्यार्थियों के लिए कहीं खेल मैदान की कमी थी। एक खेल मैदान तो हमारा स्वीकृत हो चुका है डीएमएफटी फंड की तहत, और दूसरा है जो वनाई में डीएमएफटी फंड से हमने एप्लीकेशन दे रखी है जिला कलेक्टर साहब और हमारे जनप्रतिनिधियों को, और जल्दी ही वो काम होने वाला है, ऐसे कोई बात नहीं है। और अच्छा है वैसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, विद्यार्थी सभी अच्छे हैं, और शिक्षक हमारे टोटली कोऑपरेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, और मतलब सब शिक्षक ध्यान देते हैं, और कोई कमी होती है तो बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं, मीटिंग भी करते हुए, और अच्छा है सब। बहुत अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब, अभी जैसे भी आपके चुनाव हुए, ये तत्काल कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो इसमें 2 साल से ये 3रा वर्ष चल रहा है, तो इसमें कोरोना जैसी महामारी में ग्राम पंचायत, जैसे हम कई अपने जो जनप्रतिनिधि उनसे मिले हैं और क्षेत्र में, तो उन्होंने जैसे कई उन्होंने बताया कि जैसे कोरोना जैसी महामारी में ग्राम पंचायतों में विकास में बहुत ही ज़्यादा बाधा आई है, तो उसके बारे में आप बताइए जरा।
सर, कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार के पास बजट नहीं है, राज्य सरकार हमें बजट नहीं देती। जी जी। राज्य सरकार बजट नहीं देने के कारण हमारे कई विकास कार्य रुके हुए हैं। जी जी। जो हमारे एफएफसी के जो पैसे आते थे बिल्कुल। वो राज्य सरकार डिले कर रही है, अभी एक किस्ती बढ़ी है, बिल्कुल। उससे हमारा विकास काफी रुका हुआ है। जी। और कोरोना महामारी में हम ग्राम पंचायत वणई ने जिला स्तर पर सम्मानित किए 3P अवार्ड है। वेरी गुड। जी। और कोविड में हमने बहुत ही अच्छा काम किया। जी। उसके लिए हमने हमारे को कलेक्टर साहब ने जिले में जो 5 पंचायतें थी जी। उसमें 3rd नंबर ग्राम पंचायत बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड में। जी। बहुत ही अच्छा काम किया। जी। बहुत ही अच्छा कि कोविड जैसी महामारी में सरपंच साहब का मानना ये है कि जैसे विकास में थोड़ी बाधा आई है, क्योंकि एसएफसी की एफसी की किस्तें जो आ रही है वो किस्तों में जो बजट आना चाहिए वो आ नहीं रहा है, उसकी बदौलत थोड़ी विकास में बाधा जरूर आई है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने मान लो प्रयास किया और जनता को अच्छी तरह से मोटिवेट किया है। तो बहुत ही यानी कि एक्टिव रह के इन्होंने जो अपनी जो सरपंच पद की जो भूमिका है उसको निभाया है ग्राम पंचायत में। तो सरपंच साहब, जैसे अभी आपने इस कार्यकाल में सरपंच बनने के बाद एक तो हमारे पीएससी का काम चल रहा है जी, उसके बाद हमने एक भोजनशाला है वणई में जी 10 लाख की भोजनशाला का निर्माण किया है। बिल्कुल। और मादड़ा में कुआ और टंकी और जी। पाइपलाइन, वणई में पाइपलाइन टंकी कुआ जी। और सादड़ा और देवरी खेड़ा की स्कीम बन गई है। बिल्कुल। उसकी कुछ ही दिनों में हमारे पास स्वीकृति आने वाली है, जी। वो भी कार्य प्रगति में है जी। और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जी जी तो 2 स्कीमें हमारे 2 गाँव में पूरी होगी, उसके बाद में वो चालू होगी। जी। बाकी ये हमारा काम हो गया है। और 2-3 गाँव में हमने सामुदायिक भवन भी बहुत अच्छे से बनाए हैं। जी। चार पूजा मंदिर ये, और पानी की कोई मेजर समस्या थी वो हमारे खत्म हो गई है। जी जी। ऐसी कोई रही नहीं है। जी बाकी हमारे काम सारे चलते रहे। जी जी। बहुत ही अच्छा कि मेजर समस्या थी जो पेयजल की थी तो वो दूर हो गई है, क्योंकि पूरी ग्राम पंचायत में घर घर नल योजना के तहत पानी की पूर्ति हो गई है। और जो भी पीएससी की मेन समस्या थी वो भी काम चल रहा है, कार्य प्रगति पे है कि वो भी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा कि जनता को कहीं भी, ग्राम पंचायत की जनता को कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। पंचायत मुख्यालय पर ही जो भी ट्रीटमेंट है, किसी प्रकार की कोई मान लो जनता के अंदर या ग्रामीणों के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वहीं समाधान होगा। तो बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करते हैं बंसीलाल जी आपके राजनीतिक कैरियर की, तो राजनीतिक कैरियर बताइए थोड़ा आपका, कि क्योंकि आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, तो कहाँ से आपने स्टार्टिंग की, आज इस पद पे आप आए हैं तो कहाँ से आपकी स्टार्टिंग है ये बताइए। मैं बीपीएल परिवार से था जी। मैंने किरण जी के यहाँ जॉब की है जी। 15 साल मैंने जॉब करके कार्य करके जनता के प्रति थोड़ा बहुत जैसे भी एक्टिव रह के जी। काम करके, और जनता ने मेरे पे विश्वास किया है। जी। इस विश्वास को मैं जनता की हर समस्या को सुन के, हर व्यक्ति, हर छोटा या बड़ा कोई भी हो, जी। उसकी हर समस्या का समाधान करके हर कार्य विकास जो भी जनता ने मेरे को जिम्मेदारी दी है जी। उस पर मैं पूरा करा हूँ। जी। बहुत ही अच्छा कि आज जनता ने इनको चुना है, तो इनका मानना यही है कि जनता किसी प्रकार से, अगर किसी साम दाम दंड भेद किसी प्रकार का कोई भी काम होगा तो मैं उनके लिए तत्पर रहूंगा। जब भी जनता मुझे पुकारेगी उस टाइम मैं हाजिर रहूंगा, क्यों कि जनता की बदौलत ही आज ये है, इस पद पे है, और जनता ने इन्हें बहुत अच्छे मान लो वोटों से चुना है। और ग्राम पंचायत में इन्होंने भी अच्छी विकास की लहर चला रखी है कि बहुत टॉप आए। तो आप अपनी ग्राम पंचायत को बात करें राजस्थान की नहीं तो जिले की बात करें, तो जिले में आप अपनी ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं जिले की सबसे मेरी जो पंचायत जी। है मॉडल पंचायत और अलग ही पंचायत बने जी। जिले में। कम से कम के नाम आए, जिले में कोई भी नाम आए तो मेरी भी एक पंचायत का नाम आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और नाम आएगा तो मेरी जनता भी खुश होगी, उनको भी गर्वान्वित महसूस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो पंचायत है वो मॉडल के रूप में अलग ही राजस्थान में, राजसमंद में नहीं राजस्थान में भी अलग ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक मॉडल बने, मेरा ये विचार है। बहुत ही अच्छा कि राजसमंद में नहीं, एक राजस्थान में भी एक अव्वल रूप देना चाहते हैं ग्राम पंचायत को, कि भी अगर बहुत ही टॉप लेवल पे देखना चाहते हैं कि मेरी ग्राम पंचायत सबसे टॉप हो। तो सरपंच साहब, आपने देखा होगा, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति में चलते आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा एक पंचायती राज विभाग है, इसके अंदर अपन मान के चले, आपने सोशल मीडिया या मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं से भी
आपने देखा होगा एक भ्रष्टाचार नाम बहुत ही और रूप से चलता आ रहा है। तो अब आप अपनी ग्राम पंचायत में अगर किसी प्रकार का कोई अधिकारी या किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार होता है तो आप उस पर क्या संज्ञान लेंगे? सबसे पहले तो जो मेरी जनता है बिल्कुल वो मेरे से रूबरू है, बिल्कुल हर बात होती है जी। और जो मेरा स्टाफ है इतना नाइस है तो कभी ऐसी कोई समस्या आने वाली जी नहीं। जी और मैं स्टाफ को क्लियर कहता हूँ जी। भाई कोई कमी हो तो अपन उसका रास्ता ढूंढेंगे, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना और किसी से पैसा नहीं लेना। जी, जी। मेरा स्ट्रिक्टली है। जी। और आप किसी भी चीज में किसी भी व्यक्ति को डेमो करके भी देख सकते हो। जी, जी। और मेरी पंचायत में तो ऐसा तो कभी मौका आने वाला भी नहीं जी जी होते हैं, मगर अभी भी मैं है ना मतलब किसी काम के प्रति मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। बिल्कुल मेरा अगर किसी व्यक्ति का काम है तो मैं उसकी चाय भी नहीं पीता हूँ। बिल्कुल। मेरा स्ट्रिक्टली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मैं एक खुद आंदोलन चला चुका बिल्कुल। हूँ और मैं उसके खिलाफ हूँ। जी बहुत ही अच्छा कि किसी प्रकार का अगर मेरी नज़रों में कहीं भी अगर भ्रष्टाचार होता है या किसी अधिकारी या कोई मेरे सामने आएगा तो बिल्कुल उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे सरपंच आप बात करते हैं अपने इस क्षेत्र की, इसके अंदर क्या है कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। तो अपने वैसे तो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन चलाई गई है उसके पालना की जा रही है, लगभग तो कई जगह बंद हो गई ये सिस्टम। तो आप अपनी ग्राम पंचायत में अगर ऐसे कहीं कंडीशन आती है तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम भी जाते हैं, संदेश करते हैं। तो देखो जो प्रथा है जी वो युगों से चली आ रही बिल्कुल है। बिल्कुल देखो तो एकदम तो ना तो अपन कुछ कर पाते हैं ना कुछ, अपनी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये जो पुराने रिवाज है, प्रथा है, ये तो शुरू से चली आई रही। तो भी हम उन पर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं और हमारे बहुत अब कम चल रही है। ये प्रथा है जो बहुत कम है, हम भी बहुत ध्यान देते हैं उस पर। लोग भी कोऑपरेट हैं, यूँ ऐसे भी नहीं एक्टिव लोग हैं, समझते हैं हर चीज को। तो बहुत कम है हमारे यहाँ प्रथा की। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो बंसीलाल जी है गुजर उनसे। तो आरपीटी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आरपीटी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। हर समय हमारा कुछ जनता की कोई भी छोटी आवाज होती है हर समय बिल्कुल उठाती हैं। बिल्कुल। उनके लिए आप चौहान साहब भी हमारे लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।